बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हुमी। आज मैं बनाने लगी हूँ ब्रेड के गुलाब जामुन, जो कि सबकी हर दिल अजीज़ मिठाई है। तो हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए इसके लिए। ब्रेड के गुलाब जामुन बनाने के लिए जिन जिन अज्जा की हमें ज़रूरत है। ब्रेड चाहिए हमें, ये मैंने 10 स्लाइस ले लिए हैं। 5 से 6 सब्ज़ इलायची। 1 कप मैंने दूध ले लिया है, जो कि मैंने मलाई के साथ लिया है। आधा किलो चीनी लिया मैंने। ब्रेड के किनारे काट लेने हैं हमने। अब मैं शीरा बना लूँगी। उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। हमने चीनी आधा किलो ली है, उसका 1.5 गुना हमने पानी शामिल करना है। तो सबसे पहले मैं पानी शामिल कर दूँगी इसके अंदर। साथ ही इसके अंदर मैं चीनी शामिल कर दूँगी। इस शीरे को हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना, इसको पतला ही रखना है। शीरे में चम्मच हिलाते रहें ताकि चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। 6 से 7 इलायचियाँ शामिल कर रही हूँ ताकि गुलाब जामुन में अच्छी सी खुशबू आए। शीरा हमारा पक रहा है अच्छी तरह। शीरे को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना हमने। यहाँ मैंने 10 स्लाइसिस ब्रेड के ले लिए हैं, इनके किनारे कट कर लिए हैं। इनको मैं छोटे पीसेस में काट लूँगी ताकि डो बनाने में आसानी रहे। सारी ब्रेड को इस तरह छोटे पीसेस में कर लीजिएगा। ब्रेड के स्लाइसिस को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है ताकि डो बनने में आसानी रहे। अब इसके अंदर मैं दूध शामिल करूँगी। दूध एकदम से शामिल नहीं करना, अगर ज़्यादा दूध हो गया तो हमारी गुलाब जामुन अच्छी नहीं बनेगी। इसमें मलाई ज़रूर डालिएगा, उससे गुलाब जामुन का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना ताकि इसकी स्मूथ सी डो बन जाए। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। इसका टेक्सचर बहुत मुलायम होना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा दूध मैं और शामिल कर रही हूँ। यहाँ 2 टेबलस्पून दूध मैंने शामिल किया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गुलाब जामुन की डो बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं थोड़ा सा देसी घी हाथ पे ले रही हूँ और इसको अच्छी तरह इस डो के ऊपर लगा दूँगी ताकि गुलाब जामुन बनने में आसानी हो और वो हमारे हाथ पे ना चिपके। अब मैं इसको एक प्लेट में रख दूँगी। हमारा स्मूथ सा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब इसके जितने साइज़ का गुलाब जामुन आपको पसंद है उतने साइज़ का गुलाब जामुन बना लें। मैं यहाँ पे राउंड शेप में बना रही हूँ। आपकी जैसी मर्ज़ी हो आप उस शेप का गुलाब जामुन तैयार कर सकते हैं। हल्का सा मैंने देसी घी हाथों पे लगा लिया है ताकि अच्छी तरह मुलायम गोली बन जाए और हाथों पे ना चिपके। राउंड राउंड घुमाते घुमाते आप अच्छी सी छोटी बॉल की शेप दे लें इसको। आप देख रहे हैं कि हमारी गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी हो गई है। फ्राइंग के लिए मैं देसी घी ले रही हूँ। घी हमारा गर्म हो गया है। इसको तेज़ गर्म नहीं करना हमने। इस डो से तकरीबन 20 गुलाब जामुन तैयार हो जाएंगे। सारी गुलाब जामुनें तैयार हो गई हैं हमारी। घी हमारा गर्म हो गया है। अब मैं एक एक करके सारी गुलाब जामुन इसके अंदर डाल दूँगी। आपने इसको ओवरलैप नहीं करना, फासले से थोड़ी थोड़ी करके गुलाब जामुन शामिल करते जाएं। आग हल्की रखिएगा, तेज़ आंच पे इसको नहीं डालना वरना गुलाब जामुनें जल जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता मैं सारी गुलाब जामुनें शामिल कर दूंगी। गुलाब जामुनें हल्के से घी में फ्राई हो रही हैं। बाकी की भी गुलाब जामुन मैं शामिल कर दूंगी। आप थोड़ी गुलाब जामुन शामिल करके फ्राई कीजिएगा, क्योंकि मैं यूज़ टू हूँ इसलिए मैं सारी गुलाब जामुनें एक साथ शामिल कर रही हूँ, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी करके फ्राई कीजिएगा। गुलाब जामुनें फ्राई हो रही हैं।
इनको हल्की आंच पे ही फ्राई कीजिएगा। मैं बाकी के गुलाब जामुन भी शामिल कर रही हूँ, लेकिन आप फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो उसके लिए आप थोड़ी थोड़ी गुलाब जामुन डाल के फ्राई कीजिएगा। सारी एक साथ मत डालिएगा वरना उनके टूटने का ख़तरा होगा। हल्का हल्का घी डालते रहे उसके ऊपर। गुलाब जामुनें फ्राई हो रही हैं। गुलाब जामुनों पे बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। इसको मैं थोड़ी देर और फ्राई करूँगी। आप देख रहे हैं कि गुलाब जामुनें कितनी अच्छी बन गई हैं और बिल्कुल भी नहीं टूटी। यहाँ शीरा हमारा तैयार हो गया है। चीनी डिज़ोल्व हो गई है और शीरा पक रहा है। दूसरी साइड पे गुलाब जामुन भी बिल्कुल फ्राई हो गए हैं। अब मैं गुलाब जामुनों को घी में से निकाल के इनका एक्सेस जो घी है वो ड्राई कर लूँगी और इनको शीरे के अंदर डाल दूँगी। आग मैंने बंद कर दी है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता सारी गुलाब जामुनें निकाल के हम शीरे में शामिल कर देंगे। आप देख रहे हैं कि कितनी गोल और कितनी प्यारी गुलाब जामुनें तैयार हुई हैं बनके। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी गुलाब जामुनें कैसी बनके तैयार हुई। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह सारी गुलाब जामुनें मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी और हल्के हाथ से एक दफ़ा इसको प्रेस करूंगी। ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना वरना गुलाब जामुनें टूट सकती हैं। दस मिनट हो गए हमारी गुलाब जामुनों को शीरे के अंदर। आग मैंने बंद कर दी थी। आप देख रहे हैं कि कितनी प्यारी गुलाब जामुन तैयार हो गई है। अब इसको कवर करके 5 मिनट के लिए मैं और रख दूंगी। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि हमारी मज़ेदार गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार है। इसका साइज़ डबल हो गया है। आप छोटे साइज़ की बॉल्स बनाइएगा क्योंकि ये शीरे में जाके डबल हो जाती हैं। बेहतरीन ब्रेड की गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। जब आप अपने मेहमानों के लिए बनाएंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा कि ये ब्रेड की गुलाब जामुन है। इसका बिल्कुल खोए जैसा टेस्ट आता है। अब मैं गुलाब जामुन को सर्व कर लूँगी। मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है। आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह कितनी अच्छी गुलाब जामुन बनके तैयार हुई है। मैं एक एक करके सारी गुलाब जामुनों को बाउल में निकाल लूँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको किस तरह सर्व करेंगे। अब देख रहे हैं कि बिल्कुल भी गुलाब जामुन टूटी नहीं है। मज़ेदार ब्रेड के गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार हैं। मैंने इसकी गार्निश की है पिस्ते की हवाइयों से। आप बादाम के साथ भी कर सकते हैं और नारियल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप मेरी रेसिपी के साथ गुलाब जामुन ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आगे भी अच्छी रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।